पद्मश्री? कौन सा श्री यार, मेरे लिए शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। ये मेरे नहीं बल्कि शक्तिमान के किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना जी के शब्द हैं। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। याद है वो बचपन के दिन जब लोग शक्तिमान का एपिसोड देखने के लिए सैटरडे का स्कूल तक मिस कर देते थे। मम्मी मारती बहुत थी, पर आजकल के बच्चे क्या जाने उस दौर का स्ट्रगल। और इसी नॉस्टैल्जिया की वजह से जब 10 फरवरी 2022 के दिन शक्तिमान मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो आया था ना, तो लोग लिटरली इमोशनल हो गए थे। और आज 3 साल बीतने को है और शूटिंग तो छोड़ो, मेन शक्तिमान कौन प्ले करेगा यही नहीं डिसाइड हुआ है। और रीजन पता है कौन है? खुद मुकेश खन्ना जी। दोस्तों आज हमारे पास क्रिश, मिन्नाल मुरली, रावण और फ्लाइंग जट जैसे न्यू जनरेशन के हीरोज हैं। इवन पुराने दौर में नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा और परमाणु जैसे सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते थे, जिनमें से कई बार इनकी प्रेजेंटेशन किसी और सुपर हीरो से काफी बेटर चली जाती थी। इसके बावजूद लोग आज शक्तिमान को लेकर इतने इमोशनल क्यों हैं कि उसे सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है? वेल, आंसर छिपा है 3 शब्द में: नॉस्टैल्जिया, एक्सपीरियंस और लेगेसी। 13 सितंबर 1997 के दिन अचानक दूरदर्शन पे ये गाना बजा और इस एक गाने ने जो इतिहास रचा, उसके सच में भारत में आज कोई भी सुपर हीरो आस पास भी नहीं आ सकता। अब देखो, जहां दूसरे सुपर हीरोज को शक्तियां मिलती है लोहे के कवच से, बिजली के गिरने से, मकड़ी के काटने से, वहीं शक्तिमान को उसकी शक्तियां मिली ध्यान लगाने से और ऋषियों के आशीर्वाद से मिले 5 तत्वों के समावेश से, जो थे अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। अब मजे की बात ये थी ना कि एपिसोड के अंत में 4-5 बच्चे कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है ठहरो, और फिर शक्तिमान उन बच्चों को कुछ गलत करने से रोकते थे और बच्चे अंत में एक सुर में कहते थे सॉरी शक्तिमान। इससे बच्चों के पेरेंट्स को भी जनरल लगता था कि उनके बच्चे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो सच में उन्हें कोई अच्छी सीख दे रही है, साथ ही साथ उन्हें संस्कृति से भी जोड़ रही है। और इसीलिए बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी शक्तिमान को बहुत ही पसंद करने लगे थे। देखो आज वो लोग वर्ल्ड सिनेमा देख के फैसिनेट जरूर होते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि हमारा चाइल्डहुड सुपर हीरो इस अवतार में कितना शानदार लगेगा, जिस वजह से लोग सालों से और खासकर क्रिश के आ जाने के बाद तो शक्तिमान पे भी कोई मूवी बनाने की डिमांड करने लगे। और उनकी इन सालों पुरानी डिमांड को जवाब मिला भी तो इतना बड़ा कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो 10 फरवरी 2022 के दिन सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया ने ये 58 सेकंड का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो ब्रूविंग थॉट्स प्राइवेट लिमिटेड और भीष्म इंटरनेशनल, जो मुकेश खन्ना की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है जिसने ओरिजिनल शक्तिमान टीवी सीरीज को क्रिएट और प्रोड्यूस किया था, वो सब साथ मिलकर इस पे काम करने वाले हैं। और ये मूवी कोई छोटे मोटे स्केल पर भी नहीं बन रही थी, ये एक मल्टीपल पार्ट्स वाली फिल्म सीरीज होने वाली थी, जिसमें हर फिल्म का बजट अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर 300 करोड़ एस्टिमेट किया जा रहा था। अब दिन ब दिन और अच्छी खबरें आ रही थी। रूमर्स आई कि रणवीर सिंह को शक्तिमान प्ले करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है और इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए बैसिल जोसेफ को रिपोर्ट किया गया है। नाउ सोर्सेज से ये तक कंफर्मेशन आने लगी थी कि साल 2025 में शूटिंग शुरू भी हो जाएगी और शेड्यूल पूरा सेट है। मगर फिर आए मुकेश खन्ना और इंस्टाग्राम पे लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया विद द कैप्शन, पूरा सोशल मीडिया महीनों से इस रूमर से भरा पड़ा है कि रणवीर करेगा शक्तिमान, और हर कोई नाराज था इसे लेकर। देखो मैं चुप रहा, लेकिन जब चैनल्स ने भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि रणवीर साइन हो गए हैं, तो मुझे मुंह खोलना पड़ा और मैंने बोल दिया कि ऐसी इमेज वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, शक्तिमान नहीं बन सकता। आई हैव टू पुट माई फुट डाउन। अब आगे देखिए होता है क्या। बिजनेस स्टैंडर्ड ने मार्च 2024 में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें इस पोस्ट का जिक्र था, साथ ही साथ एक ऐसे यूट्यूब वीडियो का भी जिसमें मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह के साथ नेकेड फोटो शूट को लेकर आपत्ति जताई थी और उनके द्वारा करवाए गए इस फोटो शूट को चाइल्डिश बोलते हुए उन्हें शक्तिमान के रोल के लिए अनफिट करार कर दिया। उन्होंने तो इवन ये तक कह दिया कि रणवीर सिंह को फिनलैंड और स्पेन जैसे देशों में जाके रहना चाहिए जहां न्यूडिस्ट कैंप्स होते हैं, ताकि वहां ऐसे काम मिले जहां हर
तीसरा सीन न्यूड सीन होता है। यही करते करते अक्टूबर 2024 आ गया। अनाउंसमेंट को 2 साल 8 महीने बीत गए। शक्तिमान के एक भी रोल के लिए किसी की भी कास्टिंग नहीं हुई, डायरेक्टर भी कंफर्म नहीं हुआ, बस रूमर्ड रह गया। सोनी ने उसके बाद कहीं भी एक भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया और बस हमें यही बता के छोड़ दिया गया कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल नहीं प्ले करेंगे, जबकि वो खुद मुकेश जी के ऑफिस में गए थे इस रोल के लिए। न्यू फेस आपके प्रोड्यूसर्स नहीं लेने को तैयार है और हर बड़े फेस को बड़े बनने के लिए अपने स्ट्रगलिंग डेज में हर पॉसिबल रोल करना पड़ता है अपने घर चलाने के लिए। तो देखो, ऐसे में तो आपके पास कभी कोई बचेगा ही नहीं और ये प्रोजेक्ट कभी बनेगा ही नहीं। और मुकेश खन्ना के एक्शंस को देखते हुए उनके इंटेंशंस एग्जैक्टली इसी चीज की तरफ फोकस करते नजर आ रहे हैं। देखो, शक्तिमान के केस में भी यही होगा। जिस दिन भी शक्तिमान की मूवी बनी उस दिन नई जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन के लिए मुकेश खन्ना नहीं होंगे, बल्कि वो नया एक्टर शक्तिमान बन जाएगा और ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि अगर आज आप खुद भी शक्तिमान के पुराने एपिसोड्स देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। देखो, सिनेमा इवॉल्व करता है और उसी के साथ साथ बच्चे और उनका इंटेलिजेंस भी। आज के 11 साल के बच्चे अब वो चाइल्डिश कार्टून्स उतने नहीं देखते जितने पहले के 11 साल के बच्चे देखा करते थे, जिस वजह से मुकेश खन्ना भले ही शक्तिमान के ओरिजिनल कैरेक्टर बेयरर रहेंगे, मगर उनकी आईपी मूवी के बाद उनके भरोसे नहीं रहेगी और वो इस आईपी का सोल फेस नहीं रहेंगे, बल्कि उस आईपी की वैल्यू को आगे आने वाले समय के लिए उस एक्टर के साथ एसोसिएट किया जाएगा। और ये बात खुद मुकेश खन्ना भी नहीं चाहते और मूव ऑन तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो आज भी चाहते हैं कि शक्तिमान का कैरेक्टर उन्हें ही प्ले करने को मिले। और अगर यकीन नहीं होता तो आप हर वो क्लिप्स उठा लीजिए जिसमें उन्होंने शक्तिमान के लिए एक्टर की बात की है। ये भी छोड़िए, अगर आज की डेट में किसी को शक्तिमान से सबसे ज्यादा कमर्शियली बेनिफिट हो रहा है तो वो मुकेश खन्ना ही तो है। इनके चैनल भीष्म इंटरनेशनल पे मैक्सिमम वीडियोस 10,000 व्यूज भी नहीं जाती है और जब रीच बहुत ही डाउन हो जाती है ना, तब ये अनाउंसमेंट कर देते हैं शक्तिमान इज कमिंग। 2-3 वीडियो के मिलियन पे व्यूज भी चला जाता है और फिर पता चलता है कि ये तो हमारे इमोशंस के साथ खेलने आए थे। ये बात कड़वी जरूर लग रही है पर हकीकत भी है, क्योंकि अगर आप इनके चैनल के मोस्ट व्यूड वीडियोस को देखोगे तो 10 में से 9 शक्तिमान वाले ही हैं। पर जनता भी आखिर कब तक पागल बनेगी? ये ट्रेंड आगे जाके मुश्किल से 2-3 बार और फॉलो होगा, लेकिन अगर फिर भी जनता को उम्मीदों के नाम पे केवल एक बेसुरा सा गाना मिलेगा ना जो अपनी टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं करता, तो शक्तिमान की आईपी की वैल्यू उन 90s किड्स के लिए भी खत्म हो जाएगी जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हम फैंस भी मान लेंगे कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कभी हुआ ही नहीं था और साल 2005 ही शक्तिमान का अंत था। बट एटलीस्ट इस तरह बार बार रिटर्न करके हमारी मेमोरीज और अपनी रेपुटेशन को खराब मत करिए। देखो, लोग सच में ऑफेंडेड है और इसीलिए इस पे वीडियो बनाते हैं। पर अगर कोई सच बोले तो आपको लगता है शक्तिमान के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। कैंपेन शक्तिमान के खिलाफ नहीं चल रहा है, बल्कि आप तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि प्लीज थोड़ा आगे बढ़िए और प्रोजेक्ट को इस तरह मत रोकिए। शक्तिमान की फिल्म ग्रीन लिट कीजिए, किसी एक्टर को चुनिए और फिल्म में खुद उसे ये ओहदा, ये मेंटल पास कीजिए ताकि लोग इसे उनके बचपन का अंत और इस कैरेक्टर के नए शुरुआत की तरह देख सके। हमारे पास इस दुनिया को रास्ता दिखाने का पोटेंशियल है, अपने ईगो के चक्कर में इसे वेस्ट मत करिए। अब दोस्तों, शक्तिमान के साथ आपकी क्या क्या यादें जुड़ी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।